एसक्यूएल में हम सीख रहे हैं ज्वाइंस, और ज्वाइंस में अब बारी है फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन प्रैक्टिकली देखने की। आइए स्क्रीन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाई कौन से सिनेरियो में हमें फुल आउटर ज्वाइन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वही टेबल हम लेने वाले, टेबल 1 जो कि हमने पहले सिनेरियो में देखा है कि भाई एम्प्लॉयज़ टेबल है, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स। हालांकि हमने हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉयज़ टेबल को एज ए एम्प्लॉयज़ 3 नाम दे दिया है और डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट्स, इस तरह से टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अब फुल आउटर ज्वाइन में होता क्या है? फुल आउटर ज्वाइन में रिट्राई ऑल द एम्प्लॉयज़ 3 एंड डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। मतलब मेरे पास जो 2 टेबल है, एक टेबल है एम्प्लॉयज़ 3 और एक टेबल है डिपार्टमेंट्स, दोनों में जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, यहाँ पे आप वेन डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। ये वेन डायग्राम को मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे पीछे हाइड हो रहा था मेरे पीछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ 3 और डिपार्टमेंट टेबल के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे दिखाई देंगे। यहाँ पे वही बोला गया है। तो उसके लिए किस तरह से क्वेरी लिखी जाती है? क्वेरी तो वैसे ही लिखनी है, क्वेरी में बस यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन लिखना है। फुल आउटर ज्वाइन जहाँ पे पहला हमारा क्या था, राइट ज्वाइन था, वहाँ पे मैंने बस फुल आउटर ज्वाइन लिख दिया, राइट ज्वाइन की जगह फुल आउटर ज्वाइन लिख दिया है। और यहाँ पे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो फुल आउटर ज्वाइन मैंने लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। सारे रिकॉर्ड, सारे जो एम्प्लॉयज़ 3 टेबल है हमारा, उसमें जितने भी रिकॉर्ड है उसमें 5 है, 1 2 3 4 5। और जो हमारा दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, 101 102 103 एंड 104, वो भी आ गया। तो सारे टेबल मैचिंग नॉन मैचिंग सारे टेबल यहाँ पे एक साथ, सारे रिकॉर्ड है मीटू से दोनों टेबल के, सब कुछ दिखाता है फुल आउटर ज्वाइन। और फुल आउटर की जगह अगर आप ये यूज़ करते हो यहाँ पे राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन, वही क्वेरी एक ही लिखी गई है, उसमें आप लेफ्ट राइट लिख सकते हैं और वो भी आउटपुट उसका देख सकते हैं, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया। अब हम नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रॉस ज्वाइन। ये भी इंटरेस्टिंग है। रिट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 एंड डिपार्टमेंट्स। भाई आपको रिट्राई करने हैं दोनों टेबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रिकॉर्ड्स के। अब दोनों टेबल के ऊपर आ जाते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस तरह से, ये वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि रो 1 के रन 1 मैच करेगा, रो 1 को मैच करेगा डायरेक्टली रो 2 के अंदर जितने भी रिकॉर्ड, मतलब टेबल 2 के अंदर का जितने भी रिकॉर्ड है, टेबल 2 के अंदर का पहला रो और दूसरा रो, या और रो है तो और रो आ जाएगा मैचिंग। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा तो इसी में हम टेबल की तरफ जाते हैं। 1 मिनट में टेबल में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल है। सो इस टेबल में अगर आप नोटिस करोगे, टेबल 1 में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी 5 है और टेबल 2 में यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में 4 डिपार्टमेंट है, 4 रिकॉर्ड है। तो मैं ये हर एक रिकॉर्ड ये 5 लोगों के साथ मैच करूँगा, 1 देन अगेन सेकेंड वाले के साथ, देन अगेन थर्ड वाले के साथ, देन अगेन फोर्थ वाले के साथ और फिफ्थ वाले के साथ। तो ऐसे 1 के 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे। मतलब राहुल के 5 रिकॉर्ड आ जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट के, देन प्रिया के 5 रिकॉर्ड आएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, अंकित के। तो ऐसे 20 रिकॉर्ड आ जाएंगे क्योंकि ये क्रॉस ज्वाइन हो रहा है हर एक रो के साथ। इसे प्रैक्टिकली ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई किस तरह से ये क्रॉस ज्वाइन क्वेरी लिखी जा सकती है, किस तरह से इसका आउटपुट आ जाता है। ओके, सो हियर इट इज़। मैं टाइप कर देता हूँ पहले क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में मैं टाइप कर देता हूँ मुझे जो कॉलम चाहिए। मैं फर्स्ट नेम ही ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ले सकते हैं। अब चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेते हैं। किसका पहले सिलेक्ट तो लिख दो। सिलेक्ट किसका लिखना है? पहले एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय टेबल है, इसके लिए ई हम नाम मेंशन कर देते हैं। एम्प्लॉय में ई नाम दे दिया, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम भी ले लेते हैं, ई डॉट लास्ट नेम एम्प्लॉय टेबल का। और फिर डिपार्टमेंट टेबल का हम लोग ले लेते हैं डिपार्टमेंट नेम, राइट। सो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ये 3 कॉलम मैंने ले ली है और मैं ज्वाइन करूँगा फ्रॉम एम्प्लॉय EMPLOY, एम्प्लॉयज़ 3 टेबल है हमारा, राइट। एम्प्लॉयज़ 3 दैट इज़ ई, और क्रॉस ज्वाइन होगा वो क्रॉस ज्वाइन। आप ये क्रॉस ज्वाइन को नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा। क्रॉस ज्वाइन और कौन से टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन करना है? वो करना है डिपार्टमेंट टेबल के साथ। सो डिपार्टमेंट्स है और इसको हम डी असाइन कर देते। ये क्वेरी क्लियर है, देखते हैं इसको रन करते। आउटपुट क्रॉस ज्वाइन। आपको मैंने कहा था कि सारे के सारे 5 के 5 नेम जो है हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। राहुल शर्मा सेल्स, प्रिया सेल्स, अंकित वर्मा सेल्स, सिमरन सेल्स, अमन सेल्स। तो वैसे ही आपको मार्केटिंग के भी दिखाई दे रहे हैं, मार्केटिंग के 5 रिकॉर्ड्स। ये मार्केटिंग पूरा ग्रुप हो गया। फिर क्योंकि हर एक सेल्समैन का क्रॉस ज्वाइन हो रहा है दूसरे टेबल के पर्टिकुलर रो के साथ, एक रो के साथ,
तो हर एक डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे लिया, आप डिपार्टमेंट आईडी भी लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बट मैंने डिपार्टमेंट ले लिया जिससे आपको आइडिया आ गया। ओके, ये क्रॉस ज्वाइन क्या करता है आपको पता चला। अब इसके बाद है सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, मैं सिनेरियो बता दें। सेल्फ ज्वाइन में हमें दो टेबल नहीं, एक ही टेबल खुद से ज्वाइन करना है। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में मुझे सपोज टास्क दिया गया, फाइंड एम्प्लॉइज 3 हु शेयर्स द सेम डिपार्टमेंट। मेरे पास जो टेबल है, एक टेबल है मेरे पास, ये टेबल इटसेल्फ, टेबल कनेक्ट होगा इटसेल्फ खुद के साथ। यहाँ पे टेबल 1 और 2 नहीं है, टेबल 1 ही 1 के साथ कनेक्ट होगा, मतलब ए ही ए के साथ कनेक्ट होगा। और उसमें मुझे बोला गया कि क्या बोला गया, देखिए पहले ही बताया मैंने, फाइंड एम्प्लॉयज 3 हु शेयर्स दी सेम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे टेबल 1 जो है, ये टेबल 1 ही है, और ये टेबल 1 जो है अगेन इसको हम 2, मतलब ये इसको सपोज हम E1 नाम देते, ये E1 हो जाएगा और ये हो जाएगा E2, राइट। तो एक ही टेबल खुद से ज्वाइन करना है, और हमें आउटपुट चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सेम डिपार्टमेंट शेयर करें। अगर आप अमन देखोगे, उसका आईडी देख लो और इसका आईडी देख लो राहुल, ये दोनों का आईडी सेम है और दोनों का डिपार्टमेंट आईडी सेम है। मतलब यहाँ पे आप दूसरा डिपार्टमेंट टेबल में से देख सकते हो, दोनों का डिपार्टमेंट टेबल जो कि सेल्स है वो भी हम फेच कर सकते हैं। बट हमें सेल्फ ज्वाइन करना है, इसकी ये डिपार्टमेंट नेम नहीं निकालेंगे तो भी हमें वो फाइंड आउट करना है कि राहुल शर्मा एंड अमन सिंह जो कौन ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिनका बेसिकली डिपार्टमेंट सेम है। तो अब ये पता है राहुल और अमन का डिपार्टमेंट सेम है, तो ये इनर ज्वाइन कैसे करता है ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो आपको निकालना क्या है वो तो आपको पता चला, टास्क आपको निकालना है कि भाई जिसके डिपार्टमेंट सेम है। लेकिन सेल्फ ज्वाइन करते समय, क्वेरी लिखते समय थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे 2 टेबल लेने हैं, सॉरी एक ही टेबल लेना है, लेकिन उसके दो बार उसको एक साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, पहले सिलेक्ट लिखूंगा और जो मेरा एक टेबल है यानी कि एम्प्लॉयज़ 3 नाम है, इसी को हम लेने वाले। तो एम्प्लॉयज़ 3 को हम एक बार E1 देंगे और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयज़ 3 के साथ ही, एम्प्लॉयज़ 3, और इसको हम एक बार E2 नाम देंगे। सो E1 E2 दोनों भी एम्प्लॉयज़ 3 टेबल है, लेकिन एक बार मैंने उसको A1 नाम दे दिया, वही टेबल को मैंने E2 से कॉल किया। एक बार E1 से कॉल किया, एक बार E2 से कॉल किया, और इसके अंदर मैं ज्वाइन क्या करूँगा वो इंपॉर्टेंट है। ऑन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी ही फाइंड आउट करना है ना मुझे। दोनों के अंदर अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ही हम कॉमन कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो रहा है, राइट, और भी हो सकता है। ये तो एग्जांपल के लिए एक ही पर्टिकुलर 5 ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो मुझे वो क्या करना है, ये डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आगे मैं कॉलम कौन से दिखाना चाहूँगा वो भी लिखना ज़रूरी है, फिर ऑन लिखेंगे। तो पहले कॉलम कौन कौन से दिखाना चाहते हैं, E1 टेबल में से, यानी E1 यानी कि हमारा पता है E1 टेबल में हमारे पास फर्स्ट नेम है, राइट। ऑफकोर्स E2 में भी हमारे पास फर्स्ट नेम है, तो इसमें फर्स्ट नेम लेते हैं और इसका नाम लगते हैं एज टेबल 1 या एम्प्लॉय टेबल 1, या एम्प्लॉय, इस कॉलम का नाम क्या रखना है, एम्प्लॉय 1 रख देते, एम्प्लॉय नेम 1 टेबल 1 से आ रहा है, ओके। और इसको हम E2 से ले लेते हैं, मतलब यही लिखेंगे सेम, मैं यही कॉलम कॉपी करूँगा और यही पेस्ट करूँगा सेम, लुक एट देयर, और इसे मैं E2 कर दूंगा इस बार, E1 E2, राइट, E1 और E2, थोड़ा सा स्पेस देके। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम ही कॉल करेंगे और इसको एम्प्लॉय 2 देंगे। है तो वही E1 और E2 टेबल है, दोनों टेबल सेम है, लेकिन इनके अंदर मुझे ये देखना है, यहाँ पे एक कोमा देना ज़रूरी है, यहाँ पे एक कोमा नहीं, ठीक है, अभी इतना बराबर है। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा और यहाँ पे ज्वाइन के बाद मैं बताऊँगा कि भाई कौन सा वो कॉलम है जिसके साथ ये मैच हो रहा है। तो मेरे पास ये है डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, राइट, ओके। और मैं डिपार्टमेंट आईडी किसके साथ मैच करना चाहूँगा, एम्प्लॉय 2, वही कॉलम का, मतलब वही टेबल का, ये हो गया, क्लियर है। ये देखिए, ज्वाइन विथ डिपार्टमेंट आईडी विथ एम्प्लॉय 1 दैट इज E1 मतलब एम्प्लॉयज़ 3 रहेगा, E2 मतलब भी एम्प्लॉयज़ 3 रहेगा। सो E1 एंड E2 का जो दोनों भी टेबल है, मतलब दोनों टेबल एक दूसरे के साथ, यही कर रहे हैं हम, बस इसका जो डिपार्टमेंट आईडी इसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कौन से मैच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है, अगर मैं इसका आउटपुट निकालूंगा तो दोनों टेबल में मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी सेम ही, यहाँ पे 1001 है, तो इसमें 101 है, इसमें भी 101 है, तो राहुल शर्मा 2 बार अवेलेबल है, मतलब राहुल जो है राहुल के साथ मैच होगा। फिर यहाँ पे प्रिया के साथ मैच होगी, इसमें भी प्रिया है ना, इसमें भी प्रिया है, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी दूंगा और ये आउटपुट दिखाऊंगा आपको। तो क्या होगा, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लिखा है हमने, डिपार्टमेंट का स्पेलिंग कहीं पे गलत है,
E2 नहीं आएगा यार, E2 डॉट आएगा। ओके ये गलत था, चलो बाकी कहीं पे गलत नहीं है, नहीं है, अगेन है डिपार्टमेंट, स्पेलिंग करेक्ट है, डिपार्टमेंट आईडी है यार, यहाँ पे एक और गलती हो गई थी वो मैंने करेक्ट कर दी, अब आ गया। अब देखिए रिजल्ट, इसे कंफ्यूजन में मत डालिए, इसे समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय आईडी को अभी कनेक्ट किया है, अभी तक हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिला है। वो बोल रहा है कि राहुल जो है वहाँ पे मिल रहा है और अमन भी मिल रहा है, क्योंकि अमन आईडी है, राहुल का आईडी भी राहुल के साथ मैच हो रहा है, प्रिया के साथ मैच हो रहा है, अंकित के मिल रहा है, अमन मिल रहा है और अमन राहुल मिल रहा है। तो असल में देखा जाए तो अमन और राहुल ये जो है ये दो ही लोग हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट, जिनका कॉमन डिपार्टमेंट है, लेकिन इन लोगों का कॉमन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों टेबल सेम है, तो इसीलिए ये राहुल मैच होगा क्योंकि दोनों में भी राहुल है, दोनों में भी प्रिया है, दोनों में भी अंकित है, दोनों टेबल में। तो इसलिए हमने ये जो मैच किया है डायरेक्टली डिपार्टमेंट आईडी मैच किया, दोनों में भी है ना, 101 इधर ही है, 101 राहुल के साथ मैच हो जाएगा, प्रिया के साथ मैच हो जाएगी, अंकित के साथ मैच हो जाएगी। अगेन ये राहुल इस अमन के साथ मैच हो रहा है, वो भी दिखा रहा है, वो राहुल अमन के साथ और अमन राहुल के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि अमन इस टेबल का है तो वो भी मैच हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी हमने अकेला लिया है इसलिए, तो यहाँ पे हमें ये क्लोज नहीं करना है, ज्वाइंस करते समय हमें क्राइटेरिया बढ़ाना है, हमें एक क्राइटेरिया बढ़ाना है कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय आईडी जहाँ एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहे हैं, अभी देखिए एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट मैच हो रहा है, लेकिन जब आप देखोगे डिपार्टमेंट यहाँ पे भी मैच हो रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स जब हमने ये किया यहाँ पे अभी राहुल और अमन इन दोनों का एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं है, इनका एम्प्लॉय आईडी सेम है, इनका एम्प्लॉय आईडी सेम है, राइट, क्योंकि वही टेबल में, लुक एट देयर, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देखोगे तो राहुल का यहाँ इस टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी वो राहुल का है, इसलिए ऑफकोर्स राहुल वहाँ पे दोनों जगह पे दिखाई देगा, यहाँ पे राहुल दिखाई दे, ये वाला राहुल दिखाई देगा, करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सेम है। इस प्रिया का जो ईमेल आईडी है, अगेन प्रिया का जो एम्प्लॉय आईडी आई मीन टू से, वो एम्प्लॉय आईडी इसके साथ मैच हो रहा है, वर्ड 2 के साथ, तो मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे दोनों जहाँ एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी अगर मैं बिना मैच का, क्योंकि ये राहुल का एम्प्लॉय आईडी अमन के साथ मैच नहीं हो रहा है जहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा, कंडीशन ये रहेगी मेरी कि ये जो E1 है, ध्यान से देखिए E1 टेबल है, उसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो डज नॉट इक्वल टू आप ऐसा लिखो या फिर एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल टू लिख दो, ये वाला ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने, एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल टू, राइट, नॉट इक्वल टू E2 एम्प्लॉय आईडी, E1 एम्प्लॉय आईडी इज नॉट इक्वल टू E2 एम्प्लॉय आईडी। ऑफकोर्स दोनों टेबल में हमारे पास सेम ही एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन इस बार मैंने कंडीशन 2 दे दी है, एक तो डिपार्टमेंट आईडी मैच होने चाहिए और साथ में एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, डिपार्टमेंट आईडी मैच होने चाहिए तो वो अभी मैच करेगा, सारे मैच हो रहे, लेकिन एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं होने चाहिए उसी के साथ, और एंड यूज के, एंड का मैंने पहले भी यूज बताया आपको, एंड मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरी, एंड याद है, एंड मैं जरा प्रॉपरली लिख देता हूँ, एंड मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरी, मैंने पहले कहा, तो आपको ये भी कंडीशन चेक करनी कि एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं होनी चाहिए साथ में जहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो अभी मेरे पास 101 इधर दिख रहा है, 101 इधर दिख रहा है, तो इसका और इसका एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहा है क्या, राहुल और अमन का मैच हो रहा है कि ईमेल आईडी नहीं हो रहा है राहुल और अमन का, लेकिन बाकी लोगों का मैच हो रहा है। प्रिया का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जो है वही इस टेबल में प्रिया का एम्प्लॉय आईडी, ये टेबल 2 है हमारा, राइट, एम्प्लॉय 2 E2 टेबल है, ये E2 टेबल है, याद रखिए ये E1 टेबल है, राइट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है E1 में वो मैच हो रहा है, प्रिया का, अंकित का, सिमरन का, अमन का खुद के साथ मैच हो रहा है, अमन का, इधर जो अमन है इसके साथ मैच हो रहा है, इधर जो राहुल है ये राहुल के साथ मैच हो रहा है। तो अब रह गए कौन, ये दोनों रह गए 101 जो कि सेम ईमेल आईडी, सेम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी अलोकेट करते हैं, राहुल एंड अमन। तो इन दोनों का एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं, राहुल का एम्प्लॉय आईडी है 1, यहाँ पे भी 1 आप देख सकते हैं इस टेबल में, और यहाँ पे अमन का है 5 और यहाँ पे भी 5 है। तो इनका क्या है कि राहुल का अमन के साथ मैच नहीं हो रहा है और अमन का राहुल के साथ नहीं हो रहा है, हालांकि उनका डिपार्टमेंट मैच हो रहा है, और कंडीशन हमने वही दी है। कंडीशन देखिए, डिपार्टमेंट आईडी मैच हो लेकिन एम्प्लॉय आईडी मैच ना हो। अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, भाई ऐसे 2 लोग हैं जो सेम डिपार्टमेंट शेयर करें, और मुझे डिपार्टमेंट का नाम भी ऐड करना है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम ऐड करेंगे,
उसके लिए डी डॉट डिपार्टमेंट। देखिए अभी आप जो लेसन सीख रहे हो वो थोड़ा सा एडवांस ही है, तो इस चीज़ों को समझने के लिए एक बार फिर से टेबल को कंसीडर कर लीजिए कि ये सेल्फ ज्वाइन है, दिमाग में याद रख लीजिए। और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आप सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मल्टीपल टेबल में काम कैसे करते हैं। तो मैं एक डिपार्टमेंट नेम भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने डी डॉट डिपार्टमेंट नेम ऐड कर दिया, लेकिन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम ऐड किया तो उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ज्वाइन डिपार्टमेंट्स आईडी, डिपार्टमेंट्स ले लेते और ये डिपार्टमेंट्स किससे ज्वाइन कर देंगे, ऑन करेंगे डिपार्टमेंट को, ज्वाइन कर देंगे हम एम्प्लॉय टेबल से, E1 से ज्वाइन कर लेते, E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जो कि हमने पहले भी ज्वाइन करा है इसका, तो वैसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट टेबल भी लिया है हमने एग्जांपल के लिए, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट नेम भी डिस्प्ले करना है। वैसे हमारा सेल्फ ज्वाइन हो चुका है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट भी देखना चाहता हूँ कि ये दोनों कौन सा डिपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, डी डिपार्टमेंट्स बराबर है, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, सिंटैक्स एरर नियर डी डॉट यहाँ पे मिसिंग है, कोमा यहाँ पे कोमा मिसिंग है लाइन नंबर 3 पे, वो बता रहा था। कोमा मिसिंग है लाइन नंबर 2 पे, और इसके लिए लाइन नंबर 3 पे एरर बता रहा था। लेट्स गो एड एंड रन दिस अगेन। ज्वाइन मिसिंग है यहाँ पे ज्वाइन कैसे हो गया, ज्वाइन तो बराबर है, ज्वाइन देना ज़रूरी है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, ज्वाइन के पास एक एरर है, ये एरर है, ये सेमीकोलन जो हमने पहले क्लोज किया था वो हटा दो, अब नहीं एरर है, क्लियर। अब देखिए तो वो हटा दिया एरर। अब आप देख सकते हैं राहुल अमन यहाँ पे सेल्स और ये सेल्स डिपार्टमेंट दोनों शेयर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का नाम लेने के लिए मैंने बस ये थोड़ी सी हरकत कर दी, ये चीज़, ये वैसे भी नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा, ये मैंने ज्वाइन, ये लास्ट की 4 लाइंस और ये लाइन ऐड कर दी। लेकिन आपको क्लियर है कि सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, आई होप कि क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इस लेसन में वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश की और थोड़ा सा एडवांस चीज़ों पे हम यहाँ पे आए हैं। 29 लेसन यहाँ पे चल रहा है भाई, होप सो कि आपने इसकी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम दोगे आप, आई मीन टू से, और नहीं समझा तो कोई भी चीज़ नहीं समझते तो रिपीट देखो। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भाई अगर आपको कोई सवाल नहीं समझता है तो सवाल का जवाब, मतलब उस सवाल का जवाब सवाल में छुपा रहता है, सवाल को बार बार पढ़ो। तो सवाल ये है हमारा, यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एम्प्लॉयज़ 3 हु शेयर्स द सेम डिपार्टमेंट। तो इस सवाल का जवाब सेम है, मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पे, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी इनके भी तो मैच हो रहा है अगर मैं इसी टेबल को ये करूँगा तो, क्योंकि ये टेबल E1 है मैंने पहले कहा और ये E2 है, एक ही टेबल सेल्फ ज्वाइन करेंगे। तो जब सेल्फ ज्वाइन हो रहा है तो इसमें बहुत सारे और भी, ये भी इसके साथ मैच होगा, तो प्रिया डबल आ जाएगी। तो मुझे वो चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं हो रहे, जो डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहे लेकिन एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं हो रहे, तो वो हमने वहाँ पे लॉजिक लगा दिया। 1 मिनट, शायद मेरा PPT शेयर नहीं हो रहा था आपके साथ, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ गया होगा, मैं PPT शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड एम्प्लॉयज़ हु शेयर दी सेम डिपार्टमेंट। तो मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी है, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है होप से, या एंड नाउ डिपार्टमेंट आईडी के अंदर एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे ये अगर देखोगे एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहे हैं, राइट, बट ये एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहा है लेकिन इसका डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं हो रहा है। एक का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में इसका 5 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ पे 5 है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। ये हो गया आपका सेल्फ ज्वाइन, होप सो क्लियर होगा आपको, नहीं है तो आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए। दैट्स इट गाइज। तो चलिए इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।